कैच मी इफ़ यू कैन, यानी पकड़ो मुझे अगर पकड़ सकती हो। अ फैट कैट सेट, सेट सिट की सेकेंड फॉर्म होती है, सिट की सेकेंड फॉर्म होती है सेट। अ फैट कैट यानी एक मोटी कैट, फैट कैट सेट ऑन अ मैट, मैट पर बैठी। आई कैन कैच यू लिटिल रैट सेड द कैट, सेड द कैट यानी कैट कहती है कि आई कैन कैच यू, नहीं मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, अ लिटिल रैट। अ लिटिल रैट सॉ हर, लिटिल रैट ने जैसे उसको देखा, सॉ मीन्स देखना, जैसे उसने देखा, हिड इन अ हैट, ये जो हैट है हैट के अंदर वो हिड हो गया, छिप गया। नो नो यू कांट, यानी तुम नहीं पकड़ सकते, नो नो यू कांट सेड द रैट। द कैट रैन टू कैच द रैट, कैट रैन टू कैच द रैट। कैट रन, रन की सेकेंड फॉर्म होती है रन, रन मीन्स दौड़ना, रन मीन्स, रैन मीन्स दौड़ा। द कैट रैन टू कैच द रैट, द रैट रन एंड हिड इन अ बॉक्स, कहाँ गुड छुपा वो, हिड इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर। द बॉक्स डिड नॉट ओपन, लिड मीन्स ढक्कन, द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। हा हा यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट, यानी वो कैट, वो रैट तो उसके अंदर, वो उस बॉक्स के अंदर घुस गया क्योंकि उसमें एक होल था, लेकिन कैट तो उसमें नहीं घुस सकती, ना ही वो ओपन हो रहा था, लॉक्ड था, तो उसका लिड ओपन नहीं हो रहा था, उसका ढक्कन ओपन नहीं हो रहा था। ये चीज़ें बोलनी है, जैसे कि कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, कैच करो पहले उसको, फिर थ्रो कर दो, फेंको, थ्रो द बॉल। हाइड अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे, अंडर अ टेबल, हाइड अंडर अ टेबल। ओपन योर पेंसिल बॉक्स, ओपन योर बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स या क्लोज योर बैग। से हरी, स्पीड में इसको बोलना है, क्यों स्पीड में बोलना है, ज़ुबान आपकी उस पर पकड़ मजबूत कर सके इसलिए। कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, हाइड अंडर अ टेबल, ओपन योर पेंसिल बॉक्स, ओपन योर बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स, क्लोज योर बैग। स्पीडली बोलना है। ये पोयम है, बच्चा अपने ग्रैंडपा के बारे में बता रहा है कि उसके ग्रैंडपा के पास फार्म है। फार्म क्या होता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली होती है, उन्होंने कुछ एनिमल्स पालने के लिए रखे हुए हैं, वहाँ पर अच्छा पूरा वातावरण है, ठीक है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म इल्ले इल्ले ओ, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ काव इल्ले इल्ले ओ, विथ अ मोमो हेयर, विथ अ मोमो देयर, यानी इधर भी मोमो, इधर भी मोमो, एवरीवेयर अ मोमो, यानी मोमो का साउंड कौन निकालता है, काव। काव कैसे बोलती है, मोमो। तो वो काव के बारे में बोल रहे हैं कि विथ अ मोमो हेयर एंड अ मोमो देयर, हेयर अ मोमो, देयर अ मोमो, यानी इधर भी मोमो, इधर भी मोमो, एवरीवेयर यानी हर जगह, एवरीवेयर अ मोमो, ठीक है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म इल्ले इल्ले ओ, ये एक राइम की तरह से है, राइमली आपको बोलना है, राइमली आप समझ भी जाओगे अच्छे से। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म इल्ले इल्ले ओ, एंड ऑन दैट फार्म, यानी उस फार्म में और क्या क्या है, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ हैन, ही हैड अ हैन। अभी तो हमने काव की बात किया, काव की बात की कि ही हैड अ काव। काव के कैसे साउंड करते हैं, मोमो, इधर भी मोमो, हेयर विद अ मोमो हेयर एंड विद अ मोमो देयर, एवरीवेयर अ मोमो, बोला ना एवरीवेयर, हर जगह। इसी वे में हम दूसरा भी एनिमल को ऐड करेंगे, इसी वे में हम जितने भी एनिमल्स चाहें वो ऐड करते जा सकते हैं। तो इसी वे में दूसरा एनिमल ऐड करते हैं, ऐड किया उन्होंने। ही हैड अ हैन इल्ले इल्ले ओ, विद अ क्लक क्लक हेयर, विद अ क्लक क्लक देयर, हेयर अ क्लक, देयर अ क्लक, एवरीवेयर अ क्लक क्लक, इजंट इट, ठीक है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म इल्ले इल्ले ओ, ये हर एक एनिमल का साउंड समझाने की कोशिश की है। क्लक क्लक यानी कुकड़ू कुकड़ू करता है, तो क्लक क्लक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हेयर अ क्लक, देयर अ क्लक, यहाँ भी क्लक, यहाँ भी क्लक, देखो एवरीवेयर
एवरीवेयर अ क्लॉक क्लॉक, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। ठीक है, अब हम इसको जैसे डॉग को करते हैं, डॉग की आवाज़ कैसी होती है, बो बो। ठीक है, तो हम इसको भी राइमली बोल सकते हैं। कैसे, माई डियर ग्रैंड, हम बोल सकते हैं माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म इल्ले इल्ले ओ, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ डॉग with a bow here and with a bow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow। Isn't it? फिट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही फिट। आप और भी एनिमल्स के साउंड के बारे में जानते हो तो उसको फिट करके जाना है। इससे आपको बोलने में भी अच्छा वो आगे बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि किसका साउंड कौन कैसा साउंड निकालता है। कैट को भी ऐड कर सकते हो, कैट कैसा साउंड निकालती है, मैं, तो हम उसको भी कह सकते हैं ही हैड अ कैट with a meow meow here, with a meow meow there, here a meow meow, there a meow meow, everywhere a meow meow। Isn't it? तो आप इससे here there everywhere ये सब भी सीख रहे हो यूज़ करना, बोलना। ठीक है, इसलिए ही पोएम बनाया गया है, टू से परफेक्टली, to clear your voice। Okay, get him, here is a dog and a boy, animals and bird इसका टाइटल है। My name is जग्गू, I live in नागपुर, come with me। आप भी बोल सकते हो इसको, पहले अपने आप में फिट करके देखो, आपका नेम जो भी हो, my name is that, I live in, जहाँ पर भी आप हो, come with me। ठीक है, I will tell you about the animals, किसके बारे में हमें बताने जा रहा है, एनिमल्स के बारे में, that live नियर माई हाउस, जो भी इसके हाउस में के नियर बाय रहते हैं। आपके नियर बाय में क्या क्या रहता है वो आप देख लो, कैट, डॉग, रैट, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, उनको फिट करते हुए आपको बताना है। यहाँ देखो, दिस इज़ अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट, कहाँ रहता है ये डॉग, नियर द गेट। कैट्स, दीज आर क्यों बोला गया, दिस इज़ कैट नहीं बोला गया है, क्योंकि एक होती तो बोला जाता दिस इज़ कैट, तो यहाँ पे दो है तो दीज आर कैट्स। दे जम्प अप एंड डाउन, ऊपर, दे जम्प अप एंड डाउन। द वेरांडा ऑफ माई हाउस, वेरांडा किसको बोलते हैं, जो आंगन होता है, बाहर का एरिया होता है, उसको कहते हैं वेरांडा। द वेरांडा ऑफ माई हाउस, कहाँ पर ये लोग ऐसे करते हैं, अप डाउन, वेरांडा ऑफ माई हाउस। दिस इज़ अ काव, काव कहाँ पे है, इसके नियर बाई के एनिमल्स के बारे में इसने बताया है। दिस इज़ अ काव, इट ईट्स ग्रास, काव क्या खाती है, इसका मतलब ये नहीं बोला गया कि सिर्फ यही काव के बारे में नहीं बोला गया कि यही खाती है, सब काव की पूरी प्रजाति के बारे में बात की गई है। इट ईट्स ग्रास, क्या खाते हैं जितने भी गाय होती हैं वो, ग्रास, घास। द रैट, द रैट इज़ वेरी स्मॉल, द कैट चेजेज द रैट, चेजेज यानी पकड़ना, चेज कर सकती है, कैट क्या कर सकती है, चेज कर सकती है रैट को, क्योंकि रैट होता है बहुत छोटा और कैट होती है बड़ी। ठीक है, तो ये उसको चेज कर सकता है, पकड़ सकता है। द कैट चेजेज द रैट। दीज आर मंकीज, दीज आर, यहाँ पर भी दो हैं इसलिए बोला गया है, दीज आर मंकीज, दिस इज मंकी इसलिए बोला जाता अगर एक होता। दीज आर मंकीज, दे स्विंग एंड जम्प, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना, स्विंग कर रहे हैं, ये हो उस पर हैंग करे हुए हैं, स्विंग कर रहे हैं, स्विंग एंड जम्प इन द ट्री। देयर इज़ अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, फील्ड यानी मैदान, सब तो कहाँ पर, बिसाइड माई हाउस, हाउस के बिसाइड में। देयर आर अ फ्यू स्नैक्स इन इट, और यहाँ पर क्या है, स्नैक्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पर फील्ड है तो फील्ड में जहाँ पर भी हरियाली ज़्यादा है तो एनिमल्स भी होंगे, स्नैक्स हैं, मंकीज़ हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, इस फील्ड में आपको केयरफुली जाना है, मीन्स दैट कि आपको उसी के फील्ड में, इन एनी फील्ड इफ़ यू आर ट्राइंग टू विजिट ऑन दैट फील्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कि आप वहाँ पर ध्यान से जाएं, बच के रहें। यहाँ पर देखो, नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड आई सी नियर बाई माई हाउस। दिस इज़ अ क्रो, this is a crow, it is black in color. This is pigeon, it is gray in, this is pigeon, it is gray in color. This is a sparrow, this is a sparrow, it is a small bird. This is a parrot, this is a
पैरोट, इट इज़ ग्रीन एंड हैड अ रेड बीक, पैरोट की बीक यानी चोंच रेड कलर की होती है। दिस इज़ अ पिकॉक एंड इट हैज़ मैनी कलर्स, पिकॉक में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स।